नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है बड़े ऑफिसर की। माँ को क्यों खानी पड़ी कुत्ते की झूठी रोटी। कमला देवी खपरेल की बनी छत और कच्चे मकान में खटिया पर निढाल लेटी हुई थी। 2 दिनों से उन्होंने कुछ नहीं खाया था। उनके घर में अनाज का एक दाना भी नहीं है। अपने पेट को पकड़े हुए खटिया पर सिकुड़कर लेटी थी। भूख के मारे उनके प्राण निकले जा रहे थे और टकटकी लगाए हुए दरवाजे की तरफ देख रही थी कि उनका बेटा मनी ऑर्डर अब भेजेगा तब भेजेगा। लेकिन 2 महीने से कमला जी के बेटे ने उनको मनी ऑर्डर नहीं भेजा। भूख से तड़प रही कमला जी भगवान को याद कर रही थी। माँ रोती थी जब रोटी नहीं खाता था बेटा। माँ आज भी रोती है जब रोटी नहीं देता है बेटा। कमला जी ने देखा उनके आंगन में एक कुत्ता एक रोटी लिए हुए उसे खा रहा है। कमला जी भूख से इतनी तड़प रही थी कि उन्होंने एक छड़ी उठाई और उस कुत्ते की तरफ फेंकी। डर के मारे कुत्ता रोटी छोड़कर वहाँ से भाग गया। जैसे कमला जी उस रोटी को लेने के लिए झुकी, उनके हाथ कांपने लगते हैं, आंखों में आंसू आ जाते हैं। अफसर बेटे की तरक्की उस रोटी के ऊपर बनी हुई परतों की तरह उन्हें दिखने लगती है और उन्होंने उस रोटी को वहीं छोड़ दिया और अपनी खटिया पे आकर बैठ जाती हैं और मन ही मन बड़ी दुखी होती हैं। फूट फूट के रोने लगती हैं। आज उनका नसीब ऐसा है कि एक ऑफिसर की माँ होते हुए भी इतनी बदहाली में और इस तरीके से उनको जीवन व्यतीत करना पड़ रहा है। अपने बेटे के मनी ऑर्डर का इंतज़ार कर रही हैं। बेटा मनी ऑर्डर नहीं भेज रहा है। उन्हें कुत्ते की रोटी खाने पर मजबूर होना पड़ रहा है। कमला जी किसी तरह दीवार को पकड़े हुए रसोई में जा पहुंचती हैं और खोजने लगती हैं कि कहीं भी एक आध मुट्ठी आटा मिल जाए, चावल मिल जाए तो उसे पकाकर खा लें। उन्हें रसोई में एक भी मुट्ठी आटा चावल नहीं मिलता है। बस पूरे डिब्बे देखने के बाद आधी मुट्ठी आटा मिलता है। वो तुरंत उस आटे को पानी में घोलकर एक सांस में पी जाती हैं और अपने बिस्तर पर आकर अपने बीते दिनों को याद करने लगती हैं। किस तरह बचपन से लेके अब तक उन्होंने अपना जीवन दुखों में ही काटा है। पति था तो भी सुख नहीं था, पति के जाने के बाद भी सुख नहीं। बेटे ने भी कोई सुख नहीं दिया। पति के मरने के बाद अकेले उस बेटे को जगह जगह बर्तन झाड़ू पोंछा करके उसको पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया, ऑफिसर बनाया। और जब उस बेटे की नौकरी लगती है तो पहली तनख्वाह वो बेटा अपनी माँ को लाकर देता है और उसके पैर छूता है। माँ भी अपने बेटे की इस तरक्की को देखकर बहुत गदगद हो जाती हैं। वो सोचती हैं मेरी बरसों की मेहनत अब रंग लाई है। 2-3 बार का तो बेटा अपनी तनख्वाह माँ के हाथों में लाकर देता, लेकिन धीरे धीरे उसने यह भी करना बंद कर दिया। एक दिन कमला जी का बेटा महीने की तनख्वाह लेकर घर आता है। घर पर उसकी बीवी नहीं थी तो उसने सोचा कि अपनी माँ को ही दे देता हूँ। माँ को पैसे देने के बाद वह बेटा जैसे ही अपना सर नीचे करता है और हाथ को माँ के पैरों पर आशीर्वाद के लिए रखता है, वैसे ही उस बेटे की पत्नी आ जाती है। अब माँ ने अपने हाथ में लिए वो पैसे बहू की तरफ बढ़ा दिए कि कहीं बहू को ये ना लगे कि मैं अपने बेटे को बिगाड़ रही हूँ, बहू से दूर कर रही हूँ, उसके कान भर रही हूँ। अब इस डर के मारे उस सास ने उन पैसों को अपने बहू को दे दिए और बहू ने झल्लाते हुए हाथ से पैसे छीन लिए और अलमारी में ले जाकर रख दिए। अब इसी तरह पूरा दिन और अगली सुबह भी तनाव में गुजर जाती है। पूरे घर में सन्नाटे का माहौल रहा। अब राम कुछ काम को अपनी पत्नी से उन पैसों को मांगता है, तब उसकी पत्नी
अलमारी में से पैसे निकालने जाती है और निकालकर अपने पति राम को दे देती है। राम ने कहा, रिया, इसमें से 10,000 रुपये कम हैं। मैंने तो तुम्हें 50,000 रुपये दिए थे, ये सिर्फ 40,000 रुपये हैं। और पैसे कहाँ हैं? तब रिया ने झनकते हुए कहा, अब लो, मुझे चोर बनाया जा रहा है। अपनी माँ को पैसे देते समय ध्यान नहीं आया। तब राम ने कहा, रिया, मैं पूरे ध्यान से 10,000 की 5 गड्डियाँ अपने साथ घर लाया था, लेकिन उसमें से सिर्फ 4 गड्डी ही दिख रही हैं। अब यह बात सुनकर रिया और भी भड़क जाती है और कहती है कि जो पूछना है अपनी माँ से पूछो। सबसे पहले पैसे तुमने अपनी माँ को दिए थे, अब वहीं जाने की पैसे कहाँ हैं। अब ये सारी बातें वो माँ भी सुनती है। माँ के सर पर मानो घड़ों पानी पड़ गया हो। वह माँ तड़प उठती है। वह सोचती है, मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी इस बेटे के नाम निछावर कर दी, जिसका मूल पैसों से चुकाया ही नहीं जा सकता, और यह बेटा मुझ पर ही संदेह कर रहा है। आप सोचिए, एक माँ के लिए चोर कहलाना कितना बड़ा धक्का है, कितनी बड़ी दुख की बात है। अब इस बात से आहत होकर कमला जी ने उस घर को छोड़ने और अपने गांव के घर में जाकर रहने का फैसला किया। अब इस बात से आहत होकर कमला जी ने 2 दिनों तक कुछ खाया पिया नहीं और अकेले कमरे में बैठकर रोती रही। बेटा भी यह कहने नहीं आया कि माँ, मुझे यकीन है वो पैसे तुम नहीं ले सकती, और अपनी पत्नी द्वारा कही गई बातों को सुनकर चला गया। अब 2 दिन बाद जब राम ने अपनी माँ से पूछा कि माँ, तुम गांव जाना चाहती हो, इस पर माँ ने बेटे और बहू में कोई खटास ना हो, झगड़ा ना हो, घर में शांति रहे, इस वजह से माँ ने हाँ में सिर हिला दिया। अब बेटा अपनी माँ को गांव छोड़ने चला जाता है। गांव में बेटे के आने से सभी लोग उसका आवभगत करते हैं, उसकी माँ को मान सम्मान देते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं, पुराना घर द्वार साफ करते हैं जो कि कच्चा था। अब वह बेटा अपनी माँ को 1,000 रुपये देकर उनके पैर छूकर कहता है, माँ, अब मैं जा रहा हूँ, तुम अपना ख्याल रखना, और महीने में 1,000 रुपये मनी ऑर्डर देता रहूँगा। तुम तो जानती हो ना, शहर का खर्चा है, इतने सारे खर्चे हैं, तो सिर्फ मैं तुम्हें 1,000 ही दे पाऊँगा। उस माँ ने उस पैसे को ले लिया। अब बेटा शहर चला जाता है। वह बूढ़ी माँ अकेले गांव में रह जाती है। गांव में रहकर वो माँ अपना गुजारा करने लगती है। 2 महीने बीतने के बाद 2 बार तो उस बेटे ने मनी ऑर्डर भेजा, लेकिन तीसरी बार वह बेटा अपनी माँ को मनी ऑर्डर नहीं भेजता है, और कमला देवी के पास एक फूटी कौड़ी नहीं रहती है। किसी तरह दुकानदारों से, दूध वालों से उधार ही लेती हैं, लेकिन उधारी भी कब तक लेती। कुछ दिनों तक तो वो लोग उधारी देते हैं, फिर अगले महीने से उधारी देना बंद कर देते हैं, क्योंकि अगले महीने में भी बेटा का मनी ऑर्डर नहीं आया था। और जब भी वो लोग पूछते हैं, माता जी, आपके बेटे ने मनी ऑर्डर भेज दिया, तब माँ कहती है, 1-2 दिन में आ जाएगा। धीरे धीरे दुकान वाले और दूध वालों ने खाने पीने की चीज़ें देना बंद कर दिया, और अगल बगल के लोग जो उसके बेटे के आने पर स्वागत करते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं, उस बूढ़ी माँ को अकेले देखकर वो लोग भी किनारा कर लेते हैं। अरे, जिसका बेटा है उसको त्याग दिया, वो दुनिया से क्या उम्मीद लगाए। जब कमला देवी सेठ की दुकान पर कुछ चावल और आटा लेने के लिए जाती हैं, तो उस बनिए ने कहा, कमला, तूने पिछले महीने 3 सेर आटा खरीदा था, उसका पैसा कौन देगा। पर कमला ने कहा, सेठ जी, मैंने सिर्फ 1 सेर आटा खरीदा था, 3 सेर कहाँ से हो गया। तब सेठ ने कहा, राम राम राम, कितना झूठ बोलती हो कमला। अरे, बूढ़ी हो गई और ऑफिसर की माँ हो, फिर भी पैसे के लिए इतनी कंजूसी।
आटा खा गई, पेट में चला गया और तुम झूठ बोलकर उस पैसे को कैसे पचा लोगी। कमला रुआसी हो गई। उसने कहा, जब समय खराब होता है तो हर कोई नोचने लगता है, हर कोई अपना फ़ायदा निकालने की कोशिश करता है। अब इस बात पर कमला और सेठ में बहस हो जाती है। अब इतनी बातें हो ही रही थी कि डाकिया कमला देवी के पास आता है और कहता है, माताजी, आपका मनी ऑर्डर आया है। अब सेठ ने तुरंत कहा, कमला, तुम्हारा मनी ऑर्डर आ गया है, अब तो दोगी ना पैसे। तब उस डाकिया ने कहा, माताजी, मनी ऑर्डर तभी मिलेगा जब आप इसके 50 रुपये जमा करेंगी। कमला जी ने कहा, कैसे 50 रुपये? पहले तो नहीं लेते थे तुम। तब डाकिया ने कहा, माताजी, मनी ऑर्डर के भी पैसे लगते हैं। आपका बेटा जब मनी ऑर्डर भेजता है तो पैसे नहीं जमा करता है, जो कि सरकार के लिए जमा किया जाता है। अगर वो नहीं जमा करेगा तो आपको पैसे देने होंगे। बेचारी कमला जी ने कहा, मेरे पास तो 1 रुपये भी नहीं है। जो मनी ऑर्डर आया है वही पैसे दे दो, मैं इस सेठ से खुले करवा कर दे देती हूँ। अब वो सेठ पैसे पाता ही उसके मन में लालच आ जाता है। उसने उस पैसे का खुला किया और 50 रुपये बढ़ाते हुए उस डाकिया को दे दिया। डाकिया अपना पैसा लेकर रजिस्टर पर कमला जी का अंगूठा लेकर वहाँ से चला जाता है। अब इधर सेठ ने कहा, पिछले महीने जो तुम हमारी दुकान से लकड़ी ले गई थी उसका पैसा, दूध का पैसा, तुम जो आटा ले गई थी उसका पैसा, और हाँ, आलू, गोभी और मटर भी तो ले गई थी, ये सब मिलाकर 850 रुपये हुए। ये देखकर कमला जी सोचने लगती हैं, पैसा आया नहीं कि इस सेठ ने अपनी झोली भर ली और मुझे फिर से वहीं का वहीं छोड़ दिया। अब न चाहते हुए भी हार कर कमला जी को उस झूठे को पैसे देने पड़े और बाकी के पैसों से आटा खरीदती हैं और कुछ दाल खरीदती हैं। सामान खरीदने के बाद उसके पास 50 रुपये बचते हैं। उस 50 रुपये को लेकर अपने घर आती हैं। घर आने के बाद उसे 50 रुपये को एक कपड़े में बांधकर बड़े जतन से अपने तकिए के नीचे रख देती हैं और कुछ रोटियां और दाल बनाकर खाती हैं। इतने दिनों के बाद उन्होंने दाल रोटी खाई नहीं तो बेचारी कमला देवी को वो दिन याद आ गया था कि उन्हें कुत्ते के मुंह से रोटी छीनकर खाने की नौबत आ गई थी। आटे को पानी में घोलकर पीना पड़ा था। अब इसी तरह कुछ दिन और बीते हैं। तब कमला जी ने एक फैसला किया। अपने बक्से को खोला, तभी उन्होंने एक लाल कपड़े में बंधा हुआ कुछ मिलता है। जब उन्होंने उसको खोलकर देखा तो छोटी सी कान की बूंदी थी, जिसे उनके पति के मरने के बाद निकालकर कपड़े में बांधकर उनके बक्से में रख दिया गया था। 1-2 कपड़ा अपनी झोली में भरती हैं और सेठ द्वारा दिए गए 50 रुपये उस झोली में रखकर अपने उस घर को, जिस घर में वह आई थी, उसे हमेशा के लिए अलविदा कह देती हैं और उस गांव से निकल पड़ती हैं। बस में बैठकर अपने गंतव्य की तरफ चल पड़ती है। कुछ देर बाद वह बस एक ऊबड़ खाबड़ रास्ते से होते हुए एक गांव में पहुंच जाती है, जहां उनके माँ बाप का अपना घर था, और अपने घर की तरफ चल पड़ी। अपने माता पिता के घर पहुंचने के बाद उन्होंने देखा पुश्तैनी घर, जो कि एकदम खंडर में बदल चुका था, वह रहने लायक नहीं बचा था। गांव में अंदर जाने के बाद उन्हें अपने गांव की ही एक महिला दिखती है और वह महिला तुरंत कमला जी को पहचान जाती है और कहती है, कमला, इतने दिनों बाद कैसे आना हुआ? कमला ने कहा, अरे बस शहर में मन नहीं लग रहा था तो मैं इस गांव में चली आई और यहीं रहूंगी। तब उस औरत ने कहा, कहीं बहू और बेटे ने तुम्हें घर से निकाल तो नहीं दिया? तब कमला जी ने कहा, तुम्हारा बेटा भी तो सरकारी कर्मचारी है, तुम भी तो उसके साथ शहर में रहती थी, अब क्या हुआ? क्या तुम्हारे बेटे ने भी निकाल दिया है कि तुम भी गांव में रह रही हो? तब उस महिला ने हंसते हुए कहा, क्या कहूँ,
आजकल के बच्चे शहर में जाकर बस जा रहे हैं, अच्छी नौकरी करने लग रहे हैं। बूढ़े माँ बाप का रहन सहन उनको कतई पसंद नहीं आ रहा है। उनके ऊपर हम बोझ हो रहे हैं। इसी बात से दुखी होकर मैं अपने गांव चली आई और यहीं पर गांव में रहकर कमाती हूँ और 2 रोटी चैन की खाकर सो जाती हूँ। मेरी भी यही जिंदगी है, कमला जी ने कहा। कमला जी ने अपने झोली में रखे उस कान की बूंदी को लेकर गांव के ही सुनार के पास पहुंच जाती हैं और उस सुनार को देखते हुए कहती हैं, इसका क्या दाम है? जो भी दाम लगे वह लगा दो, पर मुझे कुछ रुपये दे दो। अब किसके लिए रखूंगी? अब इसका क्या होगा? इसके जो भी पैसे बनते हैं तुम मुझे दे दो और इसे रख लो। तब सुनार ने उस कान की बूंदी को तोलकर उसके अनुरूप बूढ़ी माँ को पैसे दे देता है। अब वो बूढ़ी माँ अपने घर आती है। आने के बाद उस पैसों से 1 हफ्ते में माता पिता के खंडर घर को फिर से नया बनवा दिया। उसने पड़ोस के ही एक गांव से 10,000 में दुधारू भैंस खरीदी। उसके साथ उसकी बेटी भी थी। कमला जी अब किसी के खेत में चली जाती हैं और घास काट कर ले आती हैं और दोनों की तन मन से सेवा करने लगती हैं। 2 वक्त का 12 सेर दूध गांव वालों को बेचती और खुद भी दिन भर का उबला दूध पीकर तृप्त हो जाती। 3 दिनों तक जमा दूध का घी भी निकालती हैं और ज़रूरतमंदों को छाछ मुक्त बांटती। कमला के हाथ में पैसा था, एक दुधारू भैंस थी और सबसे बढ़कर था उसका हौसला। उनकी कड़ी मेहनत, साल भर में ही उनकी मेहनत का असर गांव भर के लोगों को दिखने लगता है। उनमें घमंड नहीं था। वह दिन भर अपने पशुओं की सेवा करने में लगी रहती हैं। वह उनके लिए घास खोद कर लाती, उन्हें रगड़ रगड़ कर नहलाती, उनसे बातें करती। कभी कभी गांव में उनके उम्र के भाई भतीजे उसके पास बैठ जाते। साल भर में ही कमला जी का नाम गांव में आदर सम्मान से लिया जाने लगा। वह प्रभावी तथा समझदार लोगों में गिनी जाने लगी। बहुत से लोगों का विचार था कि मेहनती और अनुभवी कमला जी को गांव का सरपंच चुन लिया जाए तो सबका बहुत भला होगा। लोगों ने उन्हें सर्वसम्मति से गांव का सरपंच चुन लिया। सब उनकी बात मानते। वह धैर्य, त्याग और संयम की मूर्ति बन गई थी। भूख, लाचारी और छटपटाहट ने उन्हें संतोषी, निर्मित, सहनशील बना दिया था। गांव वालों ने उन्हें गांव का प्रधान चुना। कमला देवी ने 2 भले युवकों को साथ लेकर गांव में बदलाव का बीड़ा उठाया। 2 महीने बाद गांव के अधिकांश बुजुर्ग को सरकार की तरफ से 1,000 रुपये महीने पेंशन मिलने लगी। गांव में अगर किसी की शादी पड़ती तो वो दिल खोलकर उनकी मदद किया करती। उनके घर दूध की नदियां बहा दिया करती। वह गांव भर की अभिभावक बन गई थी। 2 सालों में गांव की दूर दूर तक चर्चा होने लगी। माँ की लाडली कमली 8 साल तक जिंदगी से जूझती। आज वह कमला अड़ोस पड़ोस के गांव के लिए कमला देवी बन गई थी। बाजरे की खिचड़ी में दिन भर का उबला दूध मिलाकर कमला ने भरपेट भोजन किया और तृप्ति की लंबी डकार लेकर अपनी भैंस के पास गई। उसे बहुत स्नेह से प्यार किया, उसको सहलाया और गले से लगाया। वो कुछ देर मन ही मन सोचती रही और फिर सीधे बैठकर बोली, कभी हंसाती है, कभी खूब रुलाती है, कभी भूख से छटपटाकर आदमी बेहाल हो जाता है और कभी घी दूध से बहनाने लगता है। मुझे कैसे कैसे दिन देखने पड़े। आज मैं तेरे सहयोग से और तेरे साथ से महारानी बन बैठी हूँ। मुझे तो एक ही बात समझ आती है कि इंसान को ना तो कभी हार माननी चाहिए और ना ही कभी घमंड करना चाहिए। जैसा समय हो उसे सिर झुकाकर मान लेना चाहिए। सब भगवान के बालक हैं, उसे सबकी चिंता है। वह अविनाशी सब देखता है, वही करने वाला है और वही सब करवाता है। इंसान तो कठपुतली है, जब जैसे
जिसकी मौज आती है वह वैसे ही नाचता है। दोस्तों, जिसके माँ बाप जिंदा हैं वे दुनिया के सबसे अमीर संपन्न लोग हैं। माँ बाप ईश्वर का दूसरा रूप है। अगर आपके माता पिता आपसे खुश नहीं है तो समझो आपसे ईश्वर खुश नहीं है। जिस घर में माँ बाप की इज्जत नहीं होती उस घर में बरकत नहीं होती। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल पर अगर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।